जिन लोगों का क्वेश्चन पेपर जो है ना, आज जो है हिंदी का एग्जाम हुआ है, उन लोगों का जो क्वेश्चन पेपर ये साइंस का है। और साइंस में मेरे पास क्वेश्चन सेट नंबर ए है। हम सेट नंबर ए का जो है आज जो है मुख्य रूप से आंसर की लेकर आपके सामने आए हैं। तो ये आंसर की आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग का कितना सही हुआ है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपको सही हुआ है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो आपको मिल सके। क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जागिए ब्रज 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 राज कुबर कलवर कुसुम फूले, यह पंक्ति किस किस पंक्ति कवि की है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पद सूरदास की है। अगला क्वेश्चन है, हनुमान बाहुक नामक रचना किसने किसके छंदों में की है? तो 44, इसका राइट हो जाएगा ए। अगला है, तुलसीदास क्या पहनते थे? तो इसका राइट हो जाएगा धोती, सी। अगला है 5 नंबर, नाभा दास का जन्म कि कहाँ हुआ था, बोले कब हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा, लगभग अनुवाद में पूछा है, इसका राइट हो जाएगा सी, 1970 ईस्वी में। अगला है, भक्तमाला शीर्षक रचना कितने छयन थे? तो इसका राइट हो जाएगा डी, 316। अगला है, कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट 7 का राइट हो जाएगा आपका ए, रत्नाकर त्रिपाठी। अगला है, शिवा भवानी शीर्षक रचना के लिए मृतकों के शिवाजी की विनता का वर्णन है। तो इसका राइट 8 नंबर का राइट आपका आंसर हो जाएगा बी, 52 मृतकों में। बाड़ीवाह शब्द का अर्थ है, बाड़ीवाह शब्द का अर्थ कथी है? तो इसका तो राइट हो जाएगा बादल। अगला है 10 नंबर है, प्रेम प्रतीक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका 10 नंबर के राइट हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। 11 नंबर के, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो इसका राइट हो जाएगा 11 का राइट हो जाएगा ए, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुलहरुराम कौन था? तो इसका राइट हो जाएगा चौकीदार, सी, ए हो जाएगा राइट आंसर। 13 का देखिए, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जयप्रकाश नारायण, जो पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सत्तावजी किस प्रेस के मालिक थे? सदानंद जी, सदानंद किस प्रेस के मालिक? फ्री प्रेस के मालिक थे, फ्री प्रेस। आंसर हो जाएगा डी, 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 का देखिए, 15 का है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे किसे कहा गया? संपूर्ण कराते का पाठ के आधार पर उत्तर दे। इसका 15 का राइट हो जाएगा आपका बी, उमाशंकर दीक्षित को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा 1908 ईस्वी में। 16 का राइट हो जाएगा 17 बी हो जाएगा। 17 के जो है, 17 के, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट हो जाएगा इनका 17 का राइट हो जाएगा 1924 ईस्वी में। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? तो 18 का राइट हो जाएगा आपका डी, महात्मा गांधी। अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? उसका राइट इसका राइट हो जाएगा ए, 1918 ईस्वी में। स्वाधीनता आंदोलन के में उग्र और विरोधी विचारधाराओं वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? तो इसका राइट हो जाएगा 20 का राइट हो जाएगा। आपको तो पता है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। इसका राइट हो जाएगा डी। हिंदी में अनुसारिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट हो जाएगा 11। इसका राइट हो जाएगा 22 का राइट हो जाएगा डी, 7। 23 का, संधि के देखिए तो हलवा वाला क्वेश्चन आपको दे दिया है। संधि के कितने भेद है? आप लोग जानते हैं संधि के 3 भेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निष्फल का सही विच्छेद संधि विच्छेद करे। तो 24 का आपका राइट हो जाएगा ए, 24 का राइट हो जाएगा नी जोड़ फल।
25 का देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, इसका राइट हो जाएगा शुद्ध शब्द नुपुर, इसका हो जाएगा सी। 26 के देखिए, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है, इसका 26 का राइट हो जाएगा डी, व्यक्तिवाचक। अगला है 27 का देखिए, शब्द की जाति को कहा जाता है, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो लिंग। 27 के आंसर हो जाएगा ए। 28 के देखिए, सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, 28 का आपका राइट हो जाएगा ए, इला। 29 के देखिए, 29 कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री, इसका राइट हो जाएगा बी। 30 देखिए, 30 का वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा, 30 का राइट हो जाएगा आपका ए, पद। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 30 मार्च 1931 को, इसका राइट हो जाएगा ए। भगत सिंह के अनुसार प्रेस क्रोपोटोटिक किस विषय की विधा थे, इसका राइट 32 के राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, राजनीतिक विज्ञान। 33 के देखिए, 33 के निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मुकेश कुमार को। 34 को ओ सदा नीरज शीर्षक निबंध की पुस्तक से उद्धृत है, किस पुस्तक से उद्धृत है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, करके बताइए किस पुस्तक से है। 35 के चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी का सलाहकार कौन थे, इसका 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, परशुराम सिंह। 36 के देखिए, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है, नारायणी नदी। अगला क्वेश्चन, 1962 में मोहन डाकेश किस पत्र से प्रकाश संपादक रहे 1962 में, 37 का राइट हो जाएगा आपका ए, सारिका। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या था, इसका 38 का राइट हो जाएगा आपका बी, मोहन डाकेश। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन थी, इसका 39 का राइट हो जाएगा आपका सी, विष्णु की पड़ोसी। अगला है 40 के देखिए, प्रतीक और समाज और शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, इसका 40 का राइट हो जाएगा आपका ए, कहानी। 41 के देखिए, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलादे क्या काम करता था, तो इसका राइट हो जाएगा 41 का राइट हो जाएगा ए, घोड़े की काठी बनाने का। अगला है पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे, तो इसका राइट हो जाएगा 5,000 रुपये प्रतिमाह। अगला है त्रिमिर्ची चेरवेकोव क्या देख रहा था, क्लब की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, इसका 43 का राइट हो जाएगा आपका बी, जादू। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ, 44 का राइट हो जाएगा बी, 1995 में। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है, इसका 45 का राइट हो जाएगा ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी, इसका राइट हो जाएगा 20 रुपए में। 47 के तिरछी शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था, तो इसका 47 का राइट हो जाएगा आपका बी, थापा। अगला है सूरदास किस भाषा के महान कवि है, तो ब्रज भाषा, इसका राइट हो जाएगा सी। कनिका का अर्थ क्या होता है, तो इसका कन्या का अर्थ का था बधू, राइट हो जाएगा सी, 49 का राइट हो जाएगा सी। तुलसीदास की माता का नाम क्या था, 50 का राइट हो जाएगा आपका ए, हुलसी। बड़ बौ रामायण शीर्षक रचना किसकी है, 51 के राइट हो जाएगा बी, तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, कवि नाभादास का स्थान निवास कहाँ है, इसका राइट हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा सी, वृंदावन। अगला है विशाख शीर्षक नाटक रचित है, इसका 53 का राइट हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला है सभा का लेख शीर्षक की रचना है, किस शीर्षक की रचना है, जिसका 54 का राइट हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। 55 देखिए, 55 कवित्रियों के कवि किसे कहा जाता है, इसका राइट हो जाएगा 55 का राइट हो जाएगा ए,
शमशेर बहादुर सिंह को। अगला 56 के देखिए, गजानन माधव मुक्ति बोधक जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। अगला है, वे और नहीं होने जो मारे मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रघुवीर सहाय। अगला 58 है, अधिनायक शीर्षक कविता में हरना कौन है? इसका 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गरीब लड़का। 59 के निम्नलिखित में से कौन से कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सोसाइटी प्रोफेसर रहे थे? इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 के ए, विनोद कुमार शुक्ल। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? राजा राम सिंह द्वारा। आंसर हो जाएगा डी, 61 के देखिए, कायाबनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 61 का राइट हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी में। अगला है 62, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो इसका राइट हो जाएगा सी, छायावादी युग के। अगला है, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसका राइट हो जाएगा 63 का राइट हो जाएगा आपका ए, आज्ञावाचक। 64, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा डी, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। 65 के देखिए, अग्नि शब्द का विलोम है, तो इसका राइट हो जाएगा सी, जल। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र हो जाना। आंसर हो जाएगा डी, 66 के आंसर डी हो जाएगा। देखिए 67 के आपको देखिए, 67 के राइट हो जाएगा ए, पदबंध। 68 का देखिए, धार्मिक शब्द के प्रत्यय है, तो 68 का राइट हो जाएगा बी, इक। रंग शब्द का विशेषण है, तो रंगीत हो जाएगा, यहाँ पे ई वाला नहीं होगा, नहीं होगा, रंगीत हो जाएगा बी। 70 के राइट 70 के देखिए, 70 का राइट हो जाएगा आपका बी, दूर। 71 के देखिए, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं? रूढ़वादी शब्द कहते हैं, यानी कि राइट हो जाएगा ए। आम्र शब्द है, तो इसका राइट हो जाएगा ए, तत्सम। 72 के 73 के देखिए, 73 के है, ध्वनियों के मेल से बने शब्द सब वर्ण समुदाय को कहते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा 73 के राइट, आपका राइट हो जाएगा बी, शब्द। 74 के, निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता? तो इसका राइट हो जाएगा लिंग, ए। 75 के, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 के राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 भेद। 76 के, उसने राघव को मारा था, इस काल के उदाहरण है, भूतकाल के, राइट हो जाएगा बी। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? 77 के राइट हो जाएगा आपका बी, योग क्रिया। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका 78 के राइट हो जाएगा डी, पुरुषवाचक। मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें 79 के राइट हो जाएगा आपका डी, निजवाचक। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस कारक का उदाहरण है, इसका राइट हो जाएगा आपका 80 के राइट हो जाएगा ए, संबोधन कारक। अगला, तनुक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? 81 का राइट हो जाएगा बी, तनुजा। दौलत शब्द में कौन सी लिंग है? तो पुल्लिंग। अगला है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ए। निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह क्या है? तो राइट हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट हो जाएगा शुद्ध शब्द, तो इसका 85 का आपका राइट हो जाएगा ए, शुद्धिकरण। अगला, यशम शब्द का संधि विच्छेद करे, 87 का 86 का आपका राइट हो जाएगा ए, यम जोड़ सम जोड़ यस, यम। ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो 87 का आपका राइट हो जाएगा बी, मुर्दा। ड कंठ होगा, इसका सॉरी गलती है, कंठ होगा, डी। अगला है, निम्न में कौन सा उष्ण व्यंजन है? तो इसका राइट हो जाएगा सी, तलब्बे स। ओ वर्ण किस स्वर्ग से आता है?
ओ वर्ण किस स्वर्ग से आता है? 82 के हो जाएगा आपका बी दीर्घ। ढ कौन से व्यंजन है? इसका राइट हो जाएगा 90 का राइट हो जाएगा ए स्पर्श व्यंजन। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11, इसका राइट हो जाएगा 11 ए। 90 के है निम्नलिखित में कौन सा अघोष्ट वर्ण है? इसका राइट हो जाएगा ट। क ख ग वाला होता है ना, अघोष्ट व्यंजन होते हैं ट। राइट हो जाएगा सी। 93 के जहां लोक का मिलन हो उसको इसके लिए शब्द है तो उसके लिए सम्मेलन। राइट हो जाएगा ए। 94 का देखिए, 94 का पाकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो इसका है तत्पुरुष समास। राइट हो जाएगा सी। 94 का राइट हो जाएगा सी। तो देखिए 95 के देखिए, साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है किस कारक के उदाहरण है? 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी करण कारक। अगला है घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना है। राइट आंसर हो जाएगा ए। 96 97 का देखिए, कृपा शब्द का विशेषण क्या है? तो 97 का आपका राइट हो जाएगा बी कृपालु। 98 के देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक सुभद्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 21 वर्ष की उम्र में प्रकाशित। राइट हो जाएगा बी। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन था? टिड्डी। राइट हो जाएगा सी। विपत्तियां व्यक्ति को पुण्य बनाने वाली कौन होती है? यह कथन किसका है? इसका राइट 100 का राइट हो जाएगा डी भगत सिंह का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत।